हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अभी तक हम लोग इस पूरे चैप्टर में अभी तक कई सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना विषय है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई कि किसी भी पॉइंट, क्योंकि ओरिजिनली एक हर एक इंटररिलेटेड चैप्टर है, एक हर एक दूसरे का साथ एप्लीकेशन है, तो पीछे की चीज़ों को रिपीट करते हुए चलेंगे। कि सबसे पहले हम लोग जो डेरिवेशन में पढ़े कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वैसे में हम लोगों को मिला कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये मिला। किसके लिए? तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। फिर हम लोग को पढ़ा था सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए क्या होगा। तो वैसे में आया था कि V इक्वल टू 1/4πε0, ये चीज कॉमन आया था। तो इसको हम लोग समेशन के टर्म में लिखे थे, समेशन ऑफ QI/RI, जहां पे I का वैल्यू 1 से लेके कहां तक होगा तो n तक होता था ये चीज। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकालना सीख रहे थे। एक ही केस को पढ़ा था, आज दूसरे केस को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग एक्सियल पॉइंट के लिए पढ़े कि एक्सियल पॉइंट उसमें एक्चुअली क्या था, वो इसी का एक एप्लीकेशन था कि इसमें क्या किया था हम लोगों ने, ये इसका एप्लीकेशन है और फिर ये इसका एप्लीकेशन था। ये क्या था, तो एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे भी एक्सियल का जो वैल्यू होता था क्या होता था, तो 1/4πε0 P/R²। ये इसका एप्लीकेशन है और ये इसका एप्लीकेशन है। इसमें क्या कर रहे थे, तो सारे इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल के उसमें सारे को एल्जेब्रिक सम निकाल रहे थे, सारे के नॉर्मल सम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मल्टीपल चार्जेस वाला ही कंसेप्ट लगा हम लोग इसमें। तो डायपोल वाले केस में, क्योंकि डायपोल भी मल्टीपल चार्ज का ही सिस्टम होता है, 2 चार्ज होता है उसमें, तो दोनों चार्ज इंडिविजुअल चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाले, फिर उसको जोड़ दिए थे। ये एक्सेल लाइन के लिए था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, लेकिन ये जो होगा कहाँ पर होगा, तो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। कहाँ पे होगा, तो कल लास्ट हम लोग पढ़े थे एक्सेल पॉइंट पे, आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एट एन, ये सेकंड कैसे है, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोगों को जानना चाहिए भाई इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। तो वो पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। तो इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं तो पिछले चैप्टर में ही कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो जो क्या करता है, तो उस डायपोल के लेंथ को बाइसेक्ट करता है। दैट मींस उसको परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इस लाइन हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे। तो इसको हम लोग ड्रा करेंगे कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें 2 इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है, तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें ये चार्ज है -Q और ये चार्ज है +Q। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, तो 2, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका सेंटर इस डायपोल का। और इस पूरे का जो सेपरेशन है, इसका जो लेंथ है डायपोल का, वो क्या है, 2a के बराबर। और चूंकि ये इसका सेंटर है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा a। ये हम लोग अभी तक इस तरह इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ये होगा a, ये होगा a, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इससे r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, और वो पॉइंट कहां पे है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है। मतलब P कैसा पॉइंट है, P इसका इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है।
जो कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो ओब्वियसली जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस डिस्टेंस को तो चाहिए नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना चाहेंगे तो चार्जेस से, इन चार्जेस से उसका क्या डिस्टेंस है ये निकालना होगा। क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ इसके साथ मिलाएंगे। तो मिलाने में पता चलेगा कि ये क्या है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ये, जिसका एक साइड एक डायमेंशन आर है, जो दूसरा डायमेंशन क्या है, ए है। तो इसलिए हाइपोटेनस क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर होगा। माइनस क्यू का पी से जो डिस्टेंस हो क्या है, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस प्लस क्यू से इसका जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट पी है ये दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है, और दोनों चार्जेस का इक्वल, जो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो भाई ये देख के ये पर्टिकुलर कंक्लूजन की ओर लेके चल रहा है हम लोगों को कि इक्वल और अपोजिट चार्ज पॉइंट जो ऐसे इक्विडिस्टेंट है, जबकि पिछले केस में इक्विडिस्टेंट नहीं था, पॉइंट जो है, जो पॉइंट पी था वो एक आर प्लस ए डिस्टेंस पे था, जबकि दूसरा आर माइनस ए डिस्टेंस पे था। अभी हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना तरीका है कि प्लस क्यू के कारण चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, पीपी क्या है, माइनस क्यू के कारण चार्ज पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, पीपी क्या है, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रिक सम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चार्ज प्लस क्यू के कारण पी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे उसको V1। V1 क्या होगा, याद रखना चीजों को, V1 क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q एट P क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जबकि V2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा, V2 क्या है, तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, दैट मींस ये पूरा साइन जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस, तो वही है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट P, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये V1 प्लस V2 होगा, जबकि V1 और V2 क्या है, दोनों इक्वल और अपोजिट है। सबसे पहले V1 क्या है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों क्या है, तो इक्वल है और अपोजिट है, साइन नेगेटिव है, तो इसलिए पूरा दोनों टर्म क्या हो जाएगा, दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन के किसी एक पॉइंट पे, और बड़े कन्फ्यूजन होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कि कौन सा 0 होगा। तो इस चीजों को काफी ध्यान से करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 2 केस को पढ़ लिए कि भाई जब ये एक्सियल पे होगा तो, जब ये इक्वेटोरियल पे होगा तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हम लोग दोनों केस का निकालना सीख लिया, अब दोनों को हम लोग एक पिछले बार एक रिवीजन भी किया और पहले दूसरे को हम लोग पढ़ भी लिए। तो ध्यान रखना ये है कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई एट एनी जनरल पॉइंट, वो कहीं भी होगा, भले वो उसके एक्सिस में हो या उसके इक्वेटोरियल लाइन पे हो या ना हो, कोई भी पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाते हो, तो वैसे केस में क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वो ब्रह्मास्त्र होता है जिसका प्रयोग इन दोनों को इन पिछले दोनों केसेस को निकालने के लिए किया जा सकता है। उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं।
उसको हम लोग इसको निकालने के लिए भी कर सकते हैं जब सीधा का वैल्यू 90 पुट करेंगे, या फिर आगे आगे चलकर हम लोगों को पता चलेगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट।